Hello student, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. आज हमारा टॉपिक है 11.8 प्रेशर. You have learned in class 7th that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftop. आपने 7th क्लास में पढ़ा था स्टॉर्म वाला चैप्टर, विंड वाला. उसमें क्या होता है कि जब तेज़ हवा चलती है तो आपने देखा होगा जो हमारे घरों में जो छतें होती हैं कई बार हल्की फुल्की, वो क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं हवा के साथ. जब भी साइक्लोन आता है, तूफान आता है, जब चक्रवात आता है, साइक्लोन. You also learn that winds and cyclones are caused by the difference in air pressure. हमने ये भी पढ़ा था कि जो विंड्स हैं, हवा जो चलती है या जो साइक्लोन आता है, वो एयर प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है कई बार, उसकी वजह से आता है. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? क्या फोर्स और प्रेशर में कोई रिलेशन है? चलिए चेक करते हैं. ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड. आपने क्या करना है, एक वुडन प्लैंक लेना है, वुडन का टुकड़ा ले लिया और उसमें एक जो नेल है उसको क्या करना है, फिक्स करना है हैमर के साथ. डिड यू सक्सीड? क्या आप सक्सीड होंगे? बिल्कुल. ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड. कुड यू डू इट दिस टाइम? अब आपने क्या करना है, जो तीखे वाली जो एंड है उसको ऊपर की तरफ कर लेना है और जो उसका जो हेड है उसको नीचे कर देना है. क्या अब दोबारा आप उसको उसमें ठोक सकते हैं वुडन प्लैंक में? आप बोलेंगे नहीं सर, ऐसे कैसे हो जाएगा, नीचे से तो वो चौड़ा है, ऊपर से वो तीखा था और तीखे वाला पार्ट तो हमने ऊपर कर लिया, तो वो अंदर जाए कैसे? तो यहां से कुछ आपको सोचने को मिलेगा. ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट एंड अ शार्प नाइफ. ब्लंट होता है जो थिक, मोटा होता है जो नाइफ, उससे काट कर देखो वेजिटेबल को, और शार्प होता है बिल्कुल तीखा, उससे काट कर देखो किससे इजियर होगा? आप बोलेंगे शार्प नाइफ से. तो ऐसा क्यों है? डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड प्ले अ रोल इन मेकिंग दीज टास्क ईजियर? तो यहां से हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जो एरिया है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है फोर्स को लगने में. जैसे हमने अगर नाइफ को पतला कर दिया, शार्प कर दिया, तो एरिया उसका कम हो गया, तो वहां पे फोर्स हमारा जब लग रहा है उसके ऊपर तो ईजिली हमारी वेजिटेबल्स कट हो रही हैं. लेकिन जैसे ही मोटा कर दिए नाइफ को तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर भी वो अच्छे से कटेगा नहीं. तो यहाँ से एरिया में कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेशन बनता है फोर्स का और प्रेशर का. तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे दी गई है. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया? फोर्स पर यूनिट एरिया. P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए. ए एरिया को बताता है, F फोर्स को बताएगा और P प्रेशर को. फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और प्रेशर का होता है पास्कल. At this stage we consider only those force which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. तो यहाँ पे प्रेशर हम तभी यहाँ पे चेक करेंगे जब फोर्स जो लग रहा है एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है. तो हमें पता है ना, वुडन प्लैंक एक क्या था, फ्लैट सरफेस था. जब हमने नेल को उसके ऊपर ठोक रहे हैं तो नेल उसके साथ कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री का, मतलब परपेंडिकुलर हम फोर्स लगा रहे हैं. तो ये परपेंडिकुलर फोर्स को हमने लेके चलना है. अब पहली बोल रही है, आई नाउ अंडरस्टैंड वाई पोल्टर्स जो कुली होते हैं प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड. आपने देखा होगा सिर के ऊपर एक सर्कल टाइप का क्या रख लेते हैं, वो क्या रख लेते हैं? क्लॉथ रख लेते हैं. क्यों रखते हैं? व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स, जब उन्होंने भार उठाना होता है. बाय डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड. ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि उनका जो कांटेक्ट है, किसका? लोड का और उनके हेड का कांटेक्ट क्या हो जाए? बढ़ जाए. बढ़ने से क्या होगा? इंक्रीज करने से क्या होगा? उनके ऊपर प्रेशर कम लगेगा. क्योंकि आपको पता है एरिया जो है
अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, और अगर एरिया ज़्यादा हो जाए तो प्रेशर लगता है कम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो सीधा हेड के ऊपर अपना जो ट्रंक वगैरह रख लेता, तो हेड आपका जो है बिल्कुल फ्लैट तो है नहीं, आपका हेड ऊपर से तो क्या है, ऊपर से उठा हुआ है, साइडों से वो नीचे हो जाता है, तो सारे ट्रंक का बार आपके बिल्कुल सेंटर में आ जाता, वहां पे आपको पेन होने लग जाता। इसलिए हम क्या करते हैं, वो क्लॉथ रखते हैं राउंड शेप का, क्योंकि वो फ्लैट हो जाएगा ऊपर से, और जिसकी वजह से जो ट्रंक का जो प्रेशर आएगा इक्वल आएगा सारी जगह पर, जिसकी वजह से आपको प्रेशर कम फील होगा, पेन आपके होगा नहीं। इसलिए वो चीज़ की जाती है एरिया को बढ़ाने के लिए। नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन, सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स। फोर्स दोनों में सेम लग रहा है, लेकिन अगर एरिया बढ़ जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाए तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। अब अगर नेल की बात करें, देखो नेल के जो तीखे वाली चीज़ है उसका एरिया कम है, तो जब हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो ईजिली क्या हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा वुडन प्लैंक के ऊपर, और नेल उसके अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर हम हेड को नीचे कर दें तो एरिया उसका बढ़ गया ना, अब फोर्स तो हम उतना ही लगा रहे हैं लेकिन प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा रहा, तो ये डिफरेंस है। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक। कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप एंड नॉट थिन स्ट्रैप। आपने शोल्डर बैग देखे होंगे, वहां पे आपको देखो जो तनी होती है उसकी काफ़ी मोटी दी होती है, ताकि शोल्डर के ऊपर प्रेशर क्या हो, कम लगे। अगर हम पतली तनी को कर देंगे तो हमारे शोल्डर पे प्रेशर ज़्यादा आएगा, बैक के फोर्स की वजह से, वेट की वजह से। ठीक है, एंड वाई द टूल्स मीन फॉर कटिंग द पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एज। जो कटिंग वाले टूल होते हैं वो हमेशा शार्प एज क्यों बनाते हैं, ताकि एरिया कम हो, थोड़े से प्रेशर से, थोड़े से फोर्स लगाने से प्रेशर उसके ऊपर क्या लगे, ज़्यादा लगे, और इजीली वो कट हो जाए। डू लिक्विड्स एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर लगाती हैं? चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी से। प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड एंड गैसेस। तो एक्टिविटी 11.8 क्या है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। आपको इसमें आपको क्या करना है, एक ग्लास की ट्यूब ले लेनी है या कोई प्लास्टिक की पाइप ले लो, ठीक है। उसके एक एंड के ऊपर आपने क्या कर देना है, एक रबड़ का कोई भी शीट जो है उसको स्ट्रेच करना है, यहाँ से नीचे से उसको बांध देना है, या कोई बैलून ले लो, ठीक है, उसको यहाँ पे बांध दो। फिर आपने क्या करना है, अपने एक फ्रेंड को बोलना है कि इसमें आप क्या करो, पानी डालो दूसरे एंड से, और इसकी हाइट भी चेक करो। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो रबड़ का जो शीट है वो क्या हो जाएगा, उबर जाएगा, बल्ज हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। उसके बाद उसको बोलना है कि और ज़्यादा पानी डालो, तो आप देखेंगे फिगर में जब पानी ज़्यादा डाल दिया तो उसका जो उभरा हुआ भाग है वो ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा फूल गया रबर का शीट। तो इससे क्या पता लगता है कि जो लिक्विड है वो भी क्या डालता है, बॉटम के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। जब पानी कम था तो कम वो फूला हुआ था, जब पानी ज़्यादा डाल दिया तो वो ज़्यादा फूल गया, मतलब प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इससे ये पता लगता है। एक्टिविटी 11.9 क्या है, इसमें आपके कोई भी एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है और इसके बॉटम से थोड़ा सा ऊपर आपने क्या कर देना है, एक होल कर देना है। होल करने के बाद आपने एक सिलेंड्रिकल प्लास्टिक की या ग्लास की ट्यूब लेनी है और उसको गर्म करके इसमें फिक्स कर देना है। और ध्यान रखना है कि यहाँ से पानी लीक ना हो, तो आप किसी मोल्टन वैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने उसके एंड के ऊपर एक बैलून फिक्स कर दो या रबड़ की शीट फिक्स कर दो, उसको अच्छे से टाइट कर दो। फिर आपने इसमें पानी डालना है। आप देखेंगे कि जो प्लास्टिक का जो रबड़ का जो शीट है वो अब भी क्या हो रही है, फूल रही है। अब देखो इसको बॉटम पे तो लगाया नहीं, इसको हमने कहाँ लगाया, उसकी वॉल के ऊपर लगाया है प्लास्टिक की बोतल की। अब भी वो क्यों फूल रही है, तो यहाँ से ये पता लगता है कि जो वाटर है सिर्फ बॉटम के ऊपर प्रेशर नहीं डालता, वो कंटेनर जो होता है उसकी वॉल के ऊपर भी क्या डालता है, प्रेशर डालता है। तो यहाँ पे पता लगा, देखो फिगर में नीचे लिखा भी हुआ है, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब हम चेक करेंगे कि क्या वो इक्वल डेप्थ के ऊपर इक्वल प्रेशर डालता है या अलग अलग प्रेशर डालता है। तो उसके लिए एक्टिविटी 11.10 है।
यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है और नीचे से सेम हाइट पर, सेम डेप्थ पर आपने 4 होल कर देने हैं उसके अंदर, फिर उसमें पानी भरना है। आपको आपको क्या दिखेगा वहां पे कि जो वहां से पानी निकल रहा है वो इक्वल अमाउंट में बाहर आ रहा है, इक्वल प्रेशर से आ रहा है। ऐसे नहीं है कि किसी में प्रेशर कम है, किसी में प्रेशर ज्यादा है, इक्वल प्रेशर से पानी बाहर आ रहा है वहां से, होल्स में से। तो यहां से ये पता लगेगा कि जो लिक्विड है वो इक्वल प्रेशर डालता है सेम डेप्थ के ऊपर। तो यहां से इतनी डिटेल पता लगी। उसके बाद वो जो क्या बोल रहा है, आई हैव सीन फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द लीकिंग जॉइंट और होल्स इन पाइप्स सप्लाइंग वाटर। तो इसने बोला कि जो पाइप्स में से पानी जा रहा होता है वहां पे अगर कहीं लीकेज होती है, लीकेज वाले जॉइंट से मैंने वाटर को बाहर आते हुए देखा है। इट इज नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्ट बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप। क्या ये प्रेशर की वजह से पानी नहीं बाहर आ रहा? बिल्कुल, पाइप के अंदर पानी जा रहा है तो पानी क्या करेगा, पाइप के ऊपर प्रेशर डालेगा, जहां पे लीकेज होगा वहां से पानी बाहर आएगा, तो ये भी प्रेशर की वजह से पानी बाहर आ रहा है। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बैलून व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ। अब हम चेक करेंगे कि गैस भी क्या प्रेशर डालती है या नहीं डालती। तो हम क्या करेंगे, एक बैलून को फुलाएंगे और हम उसका माउथ क्यों बंद करते हैं, क्योंकि माउथ बंद ना करेंगे तो जो हवा होगी वो बाहर निकल आएगी। What happens when you open the mouth of an inflated balloon? क्या हो जाएगा, हवा बाहर आएगी। Suppose you have a balloon which has holes. Suppose करो कि आपका ऐसा बैलून है जिसमें होल है। Would you be able to inflate it? क्या आप एबल हैं इसको फुलाने में? तो एबल कैसे होंगे, वहां पे जहां होल है वहां से हवा बाहर निकल जाएगी। If not, why? Can we say that air exert pressure in all direction? तो यहां से ये भी पता लगता है एयर वहां से बाहर क्यों आ रही है, क्योंकि एयर भी क्या करती है, कंटेनर की जो वॉल होती है उसके ऊपर क्या डालती है, प्रेशर डालती है। डू यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज अ पंक्चर। आपने देखा भी होगा जब आपकी बाइसाइकिल का टायर पंचर हो जाता है तो वहां से सारी हवा बाहर निकल आती है, तो वो भी किसकी वजह से, एयर के प्रेशर की वजह से। तो हम बोल सकते हैं गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर प्रेशर। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। आपको पता है हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है। उस एयर में से ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं, तो एयर है हमने हमारे अराउंड। दिस एनवेलोप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। इस एनवेलोप को क्या बोलते हैं जिसमें एयर है, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ से काफ़ी किलोमीटर तक ये एयर हमारा जो एटमॉस्फेरिक है वो फैला हुआ है। द प्रेशर एक्सर्ट बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस एयर की वजह से हमारे ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, हमें पता है। If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the weight of the air in this cylinder is the atmospheric pressure. अगर हम कोई एक यूनिट एरिया डिसाइड कर लें, यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लो और ऊपर सिलेंडर में सारी हवा फिल कर लो, तो उस सिलेंडर का जितना वेट होगा वही क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन ए की वैल्यू जब हमने 1 कर दी तो जो उसका वेट होगा F इजिकल टू क्या होता है, mg होता है। फोर्स कैसे पता लगेगा, उसका जो वेट होगा, तो वेट होगा वही उसका क्या होगा, प्रेशर होगा, सिंपल सी बात है। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन ये कितना लार्ज है कितना स्मॉल है वो कैसे पता लगेगा। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। चलो इसका एक आइडिया लेते हैं। तो एक्टिविटी है 11.11, टेक अ गुड क्वालिटी रबर शक्कर। रबर शक्कर आपने देखे होंगे, जो हमारी कार होती है, कार का जो शीशा होता है, जो उसको उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक जाली से लगाते हैं। जाली के सेंटर में आपने एक रबर शक्कर देखा होगा, उसको हम चिपका देते हैं ग्लास के ऊपर, क्योंकि धूप वगैरह आती रहती है तो वो ब्लैक कलर की जाली होती है, धूप अंदर नहीं आती उसको लगाने से। तो रबर शक्कर ही हम वहां पे क्या करते हैं, लगाते हैं। इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप, प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस के ऊपर क्या करो, उसको हार्डली प्रेस कर दो। हार्डली प्रेस करने से क्या होगा, सारी जो एयर है उसमें से बाहर निकल जाएगी। डज इट स्टिक टू द सरफेस, क्या वो चिपक जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा।
नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, उसको हटाने की कोशिश करो। कैन यू डू इट, क्या आप उसको कर सकते हैं? ठीक है, तो आपको वहां पे थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, आपने देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रबर शक्कर में से जब एयर बाहर निकाल जाती है तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है उसके ऊपर। अंदर से तो कोई एयर का प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि अंदर वाली एयर तो हमने सारी बाहर निकाल दी। बाहर से एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर ज्यादा लग रहा है, इसलिए हमें उसको खींचने में फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर अंदर भी एयर होती तो एयर का अंदर से प्रेशर बाहर की तरफ लगता तो वो इजिली क्या हो जाता, वहां से निकल आता। लेकिन अंदर की एयर हमने पहली बार निकाल दी हार्डली प्रेस करके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर ज्यादा हो गया। व्हेन यू प्रेस द शक्कर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप आउट, बाहर निकल जाती है। द शक्कर स्टिक टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट ऑन इट, वो उसके ऊपर चिपकता क्यों है? क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेयर का क्या लग रहा है, उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल सी बात है, अगर हमने उसको वहां से हटाना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसके ऊपर लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी तो उसको हटा पाएंगे। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ से आप उसका क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि आपने कितना फोर्स लगाया, वही उसके ऊपर क्या लग रहा है, प्रेशर। तो आप फोर्स की वैल्यू निकाल लें जितना आप लगा रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air in all between the sucker and the surface. अब अगर हम सारी हवा निकाल दें, उसमें बिल्कुल भी क्या हो जाए, वैक्यूम हो जाए, तो एक ह्यूमन से शक्कर को खींच पाना मुश्किल हो जाएगा। इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर लगने लग जाता है जब अंदर की तरफ कोई भी एयर ना हो। ठीक है, डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है। अब बूझो क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ माई हेड वर 15 इंटू 15 सेंटीमीटर, हाउ मच वेट ऑफ एयर वुड आई बी कैरिंग ऑन माई हेड, एयर का कितना वेट मैं कैरी कर रहा हूं अपनी हेड के ऊपर। तो अगर हमारी जो हेड का एरिया 15 इंटू 15 है तो उसके ऊपर हम जो कंटेनर रखेंगे इसको कवर करने के लिए, उसका एरिया भी क्या होगा, 15 इंटू 15। तो एरिया टोटल कितना आ गया, 225 आ गया। अब अगर हमारी बॉडी का जो मास है वो 225 kg ही मान लो, और ग्रेविटी क्या है, 10 है, तो यहाँ से F = m × g होता है। फोर्स निकाल लेंगे हम, वेट निकाल लेंगे। मास 225 × 10 कितना आ गया, 2250 न्यूटन वेट आ गया। तो इतना वेट हमारे ऊपर क्या लगा रही है, एयर लगा रही है। और हमें ये फील क्यों नहीं होता, द रीजन वी आर नॉट क्रश अंडर दिस वेट इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज is also equal to the atmospheric pressure and cancel the pressure from outside। हमारी बॉडी के अंदर भी उतना ही फोर्स लग रहा होता है, उतना ही प्रेशर लग रहा होता है ऊपर की तरफ, इसलिए हमें ऊपर वाला प्रेशर जो है वो फील नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है, डिड यू नो ओटो वॉन ग्यूरिके एक जर्मन साइंटिस्ट हैं 17वीं सेंचुरी के। इन्होंने एक पंप इन्वेंट किया जिसकी हेल्प से हम किसी भी कंटेनर में से, वेसल में से सारी एयर को बाहर निकाल सकते हैं। तो उन्होंने इस पंप की हेल्प से क्या किया, इस एयर का प्रेशर जो है उसको निकाला कि कितना हो सकता है। उसके लिए उसने क्या किया, एक होलो मेटालिक हेमिस्फीयर जो है दो ले लिए उन्होंने, होलो हेमिस्फीयर, और दोनों को अटैच कर दिया। दोनों की डायमीटर 51 सेंटीमीटर उन्होंने ले लिया और पंप से सारी एयर जो है उसकी बाहर निकाल दी। देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेस ऑन ईच हेमिस्फीयर, 8 घोड़े दोनों साइड लगाए रस्सी से बांधकर, और उन्होंने चेक किया। जब उन्होंने देखा कि ये जो 8 घोड़े और 8 घोड़े 16 घोड़े जब फोर्स लगा रहे थे, फिर भी ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में अलग नहीं हुए। इतना ज़्यादा इसमें क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक क्या कर रहा है, इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि अंदर तो इसके बिल्कुल भी क्या नहीं है, एयर नहीं है। तो हमने वही तो चेक किया था कि अगर हम सारी एयर निकाल दें तो ह्यूमन उसको अकेला रबर शक्कर को हटा नहीं सकता। वैसे ही हेमिस्फीयर के जो 2 टुकड़े आपस में चिपका दिए सारी एयर को बाहर निकालकर, तो उन दोनों हेमिस्फीयर को अलग करने के लिए 16 घोड़े भी यहाँ पे काम नहीं कर सके। इतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया इनके ऊपर। तो यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।